लेट्स रीड की नेट बुलेटिन। दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रिया। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। विधानसभा में बोले सीएम नीतीश, शराब पीकर मरने वालों को 1 रुपया नहीं देंगे मुआवजा। तेजस्वी यादव बोले बीजेपी सरकार वाली राज्यों से बिहार में आ रही शराब। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का चौथा दिन भी रहा हंगामेदार। उछली कुर्सियां। शराब से हो रही मौतों के बाद नीतीश सरकार के खिलाफ बीजेपी का राजभवन मार्च। सरकार को बर्खास्त करने की मांग। सीएम नीतीश के बयान पर विजय सिन्हा का पलटवार। बोले छपरा शराब मामले के पीड़ितों को मुआवजा देना होगा। पप्पू यादव बोले बिहार में बीजेपी सांसद बिकवाते हैं शराब, अब मौतों पर हाय तौबा मचा रहे। प्रशांत किशोर बोले नीतीश कुमार का अहंकार बोल रहा है, जो पिएगा वो मरेगा। छपरा शराब कांड का मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। बिहार सरकार से मांगी रिपोर्ट। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण समेत 8 के खिलाफ बिहार में मुकदमा दर्ज। पठान फिल्म को बैन करने की मांग। बिहार निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान का थम गया प्रचार। 18 दिसंबर को वोटिंग। अब खबरें विस्तार से। छपरा में जहरीली शराब से हुई 53 मौतों को लेकर बीजेपी ने विधानसभा में लगातार चौथा दिन भी जमकर हंगामा किया। बीजेपी ने जहां सरकार की बर्खास्तगी को लेकर कुर्सियां पटकी, वहीं सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराया कि शराब पियोगे तो मरोगे ही। साथ ही उन्होंने बीजेपी के हंगामे पर कहा कि अगर शराब पीना है तो मिलकर तय कर लीजिए। शराब पीने वालों का मैं कभी सहयोग नहीं दूंगा। वहीं शराब से हुई मौतों पर बीजेपी के मुआवजे की मांग को लेकर सीएम ने कहा कि ये कैसे संभव है कि शराबबंदी में कोई जहरीली शराब पीकर मर जाए और उसको आर्थिक सहयोग दी जाए। ये तो उन लोगों को लेकर मैसेज है कि शराब पीने से मौत मिल रही है। छपरा शराब कांड को लेकर बीजेपी नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर है। बीजेपी सड़क से लेकर सदन तक नीतीश तेजस्वी सरकार को घेरने का काम कर रही है। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में जहां पर भी शराब की घटनाएं सामने आ रही है, वहां पर कार्रवाई भी हो रही है। कोई किसी को बताकर शराब पीने नहीं जाता। जनता को जागरूक बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। बिहार में जो शराब मिल रही है वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से है, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, उस पर बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वहीं तेजस्वी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के समधी के घर से 108 कार्टून शराब बरामद हुए हैं। मुझे सदन में यह जानकारी मिली है। बिहार विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र का चौथा दिन भी छपरा शराब कांड को लेकर हंगामेदार रहा। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी के विधायकों ने वेल में पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े प्रश्नों पर जब तेजस्वी यादव उत्तर दे रहे थे, तभी बीजेपी के विधायकों ने हाथों में कुर्सी तक उठा लिया। इसके साथ ही सदन के अंदर और बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। 19 मिनट की कार्रवाई के बाद सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद दोबारा सदन शुरू होने पर बीजेपी नेताओं ने फिर से भारी हंगामा किया और वॉकआउट कर दिया। बिहार के जहरीली शराब से हुई लोगों की मौत को लेकर भाजपा के विधायक और विधान पार्षदों ने शुक्रवार की राजभवन मार्च निकाला। इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार की महागठबंधन सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। यहाँ शराब पीकर अब तक सैकड़ों लोग मर चुके हैं। हर दिन पटना में हत्या हो रही है, लेकिन बिहार सरकार इसको लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है। ऐसे में अब राज्यपाल को इस मामले में दखल देना होगा। हमारी मांग है कि जिस तरह से बिहार में शराब से मौतें हुई हैं, उसको लेकर राज्यपाल नीतीश सरकार को बर्खास्त करे। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई 53 मौतों के बाद विपक्ष दोनों सदनों में कार्रवाई नहीं चलने दे रही। शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार द्वारा छपरा के पीड़ितों को मुआवजा नहीं देने के ऐलान पर विजय सिन्हा ने कहा कि यह कहां का कानून है, जब नाव में 25 लोगों के बैठने का नियम है और ज्यादा लोग बैठते हैं और दुर्घटना होती है तो मुआवजा दिया जाता है। उसी तरह जहरीली शराब से जो लोग मरे हैं, उनके परिजनों को मुआवजा क्यों नहीं दिया जाएगा? इसका जवाब भी मुख्यमंत्री को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक इस मामले को लेकर सदन में सरकार जवाब नहीं देगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी रहेगा। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं शराबबंदी कानून बनाने के समय ये लोग नीतीश कुमार के समर्थन में थे, अब हाय तौबा मचा रहे हैं। बीजेपी को सरकार से मिलजुल कर शराबबंदी कानून में संशोधन के लिए बात करनी चाहिए। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कहीं न कहीं बीजेपी इस शराबबंदी में शामिल है। पप्पू यादव ने भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि शराब कारोबार में लिप्त लोगों का उनसे सीधा रिश्ता है।
छपरा शराब कांड पर सीएम नीतीश कुमार द्वारा दिए गए पियोगे तो मरोगे वाले बयान पर प्रशांत किशोर ने हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि महिलाओं ने उन्हें वोट दिया तो मैं शराबबंदी लागू करूंगा। नीतीश ने शराबबंदी लागू कर दी। आज राज्यों में आपको शराब की दुकान तो नहीं नजर आएंगी, पर आपको हर जगह होम डिलीवरी करता हुआ कोई ना कोई नजर आ जाएगा। अभी छपरा में 40 लोगों की मौत हो गई है। वो बोल रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा। आज उनका यह अहंकार इस बात से आ रहा है। वो जानते हैं कि जनप्रतिनिधियों के अंदर डर खत्म हो गया है कि काम नहीं करोगे तो बिहार के लोग उन्हें वोट नहीं देंगे और वो चुनाव हार जाएंगे। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई 53 मौतों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार को नोटिस दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने जहरीली शराब से मौतें मामले में मीडिया में आई खबरों और रिपोर्टों के निरीक्षण में पाया कि अगर शराब से मौतों की बात सही है तो यह मानवाधिकार को लेकर चिंतित करने वाला मामला है। ऐसे में यह घटना बिहार सरकार द्वारा राज्य में लागू शराबबंदी की बड़ी असफलता को दर्शाता है। बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव और बिहार डीजी को नोटिस भेजा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में फिल्म पठान के गाने को लेकर मामला दर्ज कराया गया है। मुजफ्फरपुर कोर्ट में फिल्म पठान को लेकर परिवाद दर्ज करवाया गया है। बता दें कि फिल्म अभिनेता शाहरुख खान सहित 8 फिल्म हस्तियों के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दर्ज हुआ है। ये परिवाद अधिवक्ता सुधीर ओझा ने दर्ज कराया है। मामले में अगली सुनवाई 3 जनवरी 2023 को निर्धारित हुई है। परिवार ने शिकायत दर्ज कराया गया है कि हिंदी मूवी पठान का ट्रेलर रिलीज किया गया है, जिसका गाना बेशर्म रंग अश्लीलता से भरा हुआ है। बिहार नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर आज शाम प्रचार प्रसार थम गया। शुक्रवार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और धुआंधार चुनाव प्रचार किया। शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। अगर अब कोई प्रत्याशी प्रचार करता है तो ये आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और कानून समस्त कार्रवाई करेगी। बता दें कि बिहार में 2 चरणों में 224 शहरी निकायों के चुनाव होने हैं। इसमें 17 नगर निगम और 70 नगर परिषद और 137 नगर पंचायत है। पहली बार मतदान से तीनों पद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद के भाग्य का फैसला जनता करेगी। तो फिलहाल के इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।